चलो बच्चों, अब हम चलते हैं क्लास 10 का मैथ बुक का सेकंड चैप्टर, जो कि है पॉलिनोमियल। ये देखो तुम्हारा बुक है और यहाँ पे लिखा है पॉलिनोमियल, जो कि चैप्टर 2 में है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का मेरा वीडियो जिसने नहीं देखा वो देख लीजिएगा। तो हम पढ़ेंगे पहले पॉलिनोमियल्स। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। ओके, पॉलिनोमियल्स को पढ़ने से पहले हमको ये समझना होगा कि टर्म क्या है। टर्म जो कि हम स्टैंडर्ड 8 में पढ़े थे, मैं थोड़ा सा उसके बारे में रिवाइज कर लेती हूँ। टर्म हैज हाउ मेनी पार्ट्स? हैज टू पार्ट्स। एक है नंबर पार्ट और दूसरा है वेरिएबल पार्ट। सपोज हम एक टर्म लेते हैं जैसे कि 5z, इसको हम एक टर्म बोलेंगे। इस टर्म का 2 पार्ट्स है। देखो यहाँ पे एक नंबर है 5, तो 5 इज द नंबर पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? नोन एज कोएफिशिएंट। और z जो है दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। वैसे और एक टर्म लेते हैं 9z², तो इसमें कोएफिशिएंट क्या है? इस टर्म का कोएफिशिएंट है 9 और वेरिएबल है z। ऐसे कुछ कितने भी एग्जाम्पल हम लेके उसको समझ सकते हैं। तो पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो सिंगल टर्म का भी हो सकते हैं, मल्टी टर्म का भी हो सकते हैं। एक टर्म रह सकता है, नहीं तो एक से ज़्यादा भी रह सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हम 3 टर्म तक पढ़ेंगे या 4 टर्म तक पढ़ेंगे। Polynomials on the basis of number of terms। तो नंबर ऑफ टर्म्स से भी पॉलिनोमियल्स का नेमिंग भी किया जाता है। देखो सपोज एक पॉलिनोमियल है जिसमें 1 टर्म है, ओनली सिंगल टर्म है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिए थे 5z या 9z²। इसमें कितना टर्म है? एक ही z है, एक ही टर्म है, तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म है। फॉर एग्जाम्पल 2x + 7, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 टर्म है, 2x एक टर्म है और 7 एक टर्म है। इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। इसमें 3 टर्म है, 2x² + 5x + 3। इसमें 3 टर्म्स है, इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। और मोर देन 3 टर्म्स अगर रहता है तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। समझ में आया? तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल कैन बी नेम एज दिस। जिसमें एक टर्म है उसको मोनोमियल बोलते हैं, जिसमें 2 टर्म है बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, और मोर देन 3 टर्म है तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसको हम एक टेबल करके भी रख सकते हैं। नेक्स्ट कम्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। लेट अस टेक सम एग्जांपल। यहाँ पे हमने एक पॉलिनोमियल लिए हैं 2y² - 3y + 4। जो फर्स्ट टर्म है 2y², इसका y जो वेरिएबल इसका पावर है 2, एंड सेकेंड टर्म में y का पावर है 1। तो जो 2 पावर 2 एंड 1 है, इसमें हाईएस्ट पावर है 2। सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। नाउ टेक्स अनदर एग्जाम्पल। y⁵ + y⁴ + 2y³ + 7। इसमें वेरिएबल y है और पावर्स क्या क्या है? 5 है फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में पावर 4 है, थर्ड टर्म में 3 है,
एंड फोर्थ टर्म में 0 है। तो सबसे हाईएस्ट पावर जो है वो 5 है। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 5। आई हैव टेकन हियर 3। तो 3 इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, दैट मीन्स वेरिएबल टू द पावर 0 है, तो डिग्री विल बी 0। ज़्यादातर पॉलिनोमियल में हम इसको पढ़ते नहीं हैं, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, तुम लोगों की जानकारी के लिए बस थोड़े दे दिए हैं। एक पॉलिनोमियल का डिग्री से भी इस पॉलिनोमियल का नेमिंग या नामकरण किया जा सकता है। सपोज एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री इज़ 1, तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये याद रखना। ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? जिसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, एंड लीनियर पॉलिनोमियल इज द पॉलिनोमियल हुज वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है और डिग्री इज 1। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है, तो ये कौन सा फॉर्म में आता है? ऐसे लिखा जाता है ax² + bx + c, where a, b, c are the real numbers and a not equal to 0. X is the variable and 2 is the highest power. So it is called the quadratic polynomial. हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए बी सी आर द रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए 0 हो जाता है तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है दैट विल ऑल्सो बिकम्स 0, एंड द पॉलिनोमियल विल ओनली रिमेन bx + c, एंड इट इज़ नॉट कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि उसका हाईएस्ट पावर जो रहेगा bx का वो रहेगा 1। सो इट विल बी ए लीनियर पॉलिनोमियल। तो एक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक होने के लिए एक कंडीशन है दैट ए नॉट विल बी इक्वल टू 0, तभी जाके ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है। क्लियर? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म है ax² + bx + c, वेयर a, b, c आर रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? जिसका डिग्री इज 3 और द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3। इसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं ax³ + bx² + cx + d। तो a, b, c, d आर द रियल नंबर्स, और वे यहाँ पे भी सेम कंडीशन a not equal to 0. A polynomial to be cubic polynomial, a must not be equal to 0. This is the condition of cubic polynomial. A, B, C, D are real numbers, that is the coefficient of the variables are real numbers and the coefficient of the x cube will not equal to 0. चलो बच्चों, अभी पढ़ते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? ये हम क्लास 9 में भी पढ़े थे, तुमको याद होगा। चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ये है दैट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल for which the polynomial equals to 0। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का
कौन सी वैल्यू के लिए, कौन सी मूल्य के लिए वो पॉलिनोमियल के वैल्यू हो जाता है 0। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। 3x माइनस 3 एक पॉलिनोमियल है। इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री इज 1। तो x का कौन सा वैल्यू के लिए ये जो पॉलिनोमियल है ये भी इट विल बी इक्वल टू 0। तो लेट टेक इट एज 0। 3x माइनस 3 इक्वल टू 0 implies 3x इक्वल टू 3 राइट साइड में जाएगा तो बिकम्स +3 एंड x इक्वल टू 3। दिस 3 goes to right side and divides 3 by 3 that will be equal to 1. तो 0 of the polynomial is 1 or the value of variable is 1 for which this polynomial becomes 0. देखो यहाँ पे अगर हम x के वैल्यू पुट करते हैं 3x that means 3 into 1 3 minus 3 becomes 0. Take another example. 2x square plus 5x plus 3 ये एक अनदर एग्जाम्पल है जिसका डिग्री 2 है। तो लेट टेक इट 0 इम्प्लाइज। अभी हम क्या करेंगे? मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से होता है 2 3 जा 6 और प्लस करने से होता है 5। तो नंबर इज 2 and 3। 2 3 जा 6, 2 plus 3 5। तो अभी हम स्प्लिट कर लेते हैं 5x को 2x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। और यहाँ पे इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं 2x। तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1। 3x प्लस 3 में कॉमन ले लेते हैं 3। तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी इन दोनों में कॉमन क्या है? x प्लस 1 है, इसमें भी x प्लस 1 है। तो x प्लस 1 को हम ब्रैकेट में बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो रेस्ट इज 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो दिस इंटू दिस इक्वल टू 0 दैट मीन्स ये 0 हो सकता है, नहीं तो ये भी 0 हो सकता है। तो हम इसको ऐसे ही लेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कोई एक 0 होगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा, इसलिए हम दोनों को 0 ले लिए। अगर x प्लस 1 0 होता है तो x विल बी -1। और अगर 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 होता है तो 2x विल बी हाउ मच? 3 goes to right side that becomes -3। चला गया तो -3 हो गया। implies x will be -3 that 2 goes to right side becomes -3/2। तो यहाँ पे हमें x का 2 वैल्यू मिला, -1 और -3/2। तो x का ये 2 वैल्यू के लिए आइदर x -1 होता है तो दिस पॉलिनोमियल बिकम्स 0 और -3/2 होता है तो दिस पॉलिनोमियल बिकम्स 0। तो -1 पुट करते हैं तो देखो 2 इंटू एक्स स्क्वायर 1 हो गया। तो 2 इंटू 1 2 प्लस 5 इंटू 1 कितना हुआ? 5 इंटू -1 -5 हुआ। तो 2 - 5 कितना हुआ? -3 प्लस 3 cancels becomes 0. Similarly, if we put the value of x here -3/2, let's check 2 into -3/2 square plus 5 into -3/2 plus 3. 2 into 9/4 plus -15/2 plus 3. 2 cancel. 9/2 minus 15/2 plus 3. Let's take LCM as 2. 9 minus 15. 3 into 2 6. 9 plus 6 15. 15 cancels with minus 15 0. 0/t 2 that equal to 0 हो गया। तो इन दो वैल्यू के लिए -1 एंड -3/2 के लिए हमारा
दिस पॉलिनोमियल बिकम्स 0। तो इससे हमको ये एक पॉइंट याद आ गया, मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ पे हमको 2 जीरो मिला, यहाँ पे हमको एक ही जीरो मिला। इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ जीरोस, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट करके रखना, द नंबर ऑफ points, number of zeros, the number of zeros is equal to the degree of the polynomial। तो यहाँ पे डिग्री 1 था इसलिए हमको एक ही जीरो मिला, और यहाँ पे डिग्री 2 था इसलिए हमको 2 जीरोस मिला। तो इससे हमको पता चलता है कि द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर? वन थिंग मोर, there is a relationship between the coefficient of a quadratic polynomial and the zeros of that polynomial। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कैसे लिखते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जिसका डिग्री 2 होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, और एक्स का मिडिल टर्म का कोफिशिएंट बी है, और यहाँ पे दिस इज ए कांस्टेंट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना जीरो जाता है? यहाँ पे डिग्री इज 2, तो यहाँ पे हमको 2 जीरोस मिलता है, 2 जीरो मिलता है। दैट मीन्स द वेरिएबल जो x का 2 वैल्यू मिलता है, सपोज उसको हम ले लेते हैं 2 जीरोस, एक ले लेते हैं अल्फा और सेकेंड को ले लेते हैं बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 जीरोस, अल्फा बीटा, alpha into beta will be equal to c by a। यहाँ पे c जो कांस्टेंट है, c by the x square का जो कोफिशिएंट है c by a। This is the first relation, and second relation is the sum of the 2 zeros, that is alpha plus beta will be equal to minus b by a। Let us वेरीफाई दिस। चलो इसको वेरीफाई करते हैं, ये ठीक है कि नहीं है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। ऐसा 2 नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से हमें आता है 24 इंटू 1 24, और सम करने से हमको आता है 10। 24 का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर से 8 इंटू 3, 6 इंटू 4, 12 इंटू 2, 24 इंटू 1। तो इन चारों में से 6 एंड 4, इन दोनों को प्लस करने से 10 आता है और मल्टीप्लाई करने से 24 आता है। जब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे हम 4 एंड 6 लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6x प्लस 24 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, बाहर ले लिए और ब्रैकेट के अंदर आ गया x प्लस 4। इन दोनों में कॉमन नंबर है 6, और अंदर आ गया x प्लस 4। तो x प्लस 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो x प्लस 4 को कॉमन ले लिए, और रेस्ट इज x प्लस 6। तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इक्वल टू 0, देन x विल बी इक्वल टू -4, और यहाँ पे x विल बी इक्वल टू -6।
तो अल्फा इज -4, बीटा इज -6। तो इस इक्वेशन में ए कितना है? ए इज 1, बी इज 10, सी इक्वल टू 24। तो पहला हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा बीटा कितना है? अल्फा इज आवर -4 इंटू बीटा इज इक्वल टू -6। तो -4 इंटू -6 हो गया हमारा 24। और राइट हैंड साइड में जाते हैं, RHS में जाते हैं, क्या है? C बाय A। तो C इज इक्वल टू 24। C बाय A, तो C इज इक्वल टू 24। 1 कितना है? 1 है। 24 बाय 1 हो गया 24। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, अल्फा बीटा इक्वल टू C बाय A। चलो अभी हम सेकेंड प्रूफ करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आता है? -4 प्लस -6 दैट इज इक्वल टू -10। लेफ्ट साइड हो गया। RHS इज -b बाय A। -b क्या है? b इक्वल टू 10, -b कितना हुआ? -10 बाय A हमारा 1 हुआ, तो दैट इक्वल टू -10। तो LHS इक्वल टू RHS, दैट मीन्स आवर सेकेंड इज ऑल्सो प्रूव्ड। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाय A, दैट इज ऑल्सो प्रूव्ड। इन 2 पॉइंट्स को हमको रिमेम्बर करना है, याद रखना है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सब क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हमको याद रखना है। हमने अब तक क्या क्या पढ़े? टर्म्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल and relationship between zeros and coefficients of a polynomial. Now we will study geometrical meaning of the zeros of the polynomial. इसका मतलब ये है कि अगर कोई polynomial का graphical representation दिया है तो उसमें से number of zeros and degree of the polynomial पता कर सकते हैं. In the first figure, the curve that is known as parabola, ये x एक्सिस को बिल्कुल टच भी नहीं किया है, सो द नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 0. नाउ कम टू द सेकेंड ग्राफ. यहाँ पे जो पैराबोला है वो x एक्सिस को 2 पॉइंट में टच किया है. So number of zeros will be 2 and degree of the polynomial is 2. In this third figure, the parabola touches the x-axis at 5 points. So the number of zeros is equal to 5 and the degree of the polynomial is equal to 5. Now a task for you. मुझे टास्क 1 करके इसका आंसर कमेंट में लिखना. कितना जीरोज है इस पैराबोला का. तो अभी हम यह सीखे कि नंबर ऑफ जीरोज विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स द पैराबोला टचेस द एक्स एक्सिस एंड सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन से फॉर्म में आते हैं? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इस फॉर्म में आता है. तो इसका जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, क्या है कोएफिशिएंट्स? a b c d आर ऑल रियल नंबर्स. और इसका कितना जीरोज आएंगे? 3 जीरोज आएंगे, क्योंकि डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3. तो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3 इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. क्लियर? सपोज इसका जो 3 जीरोज है वो है अल्फा, बीटा
and gamma. So is there any relationship between three zeros? Yes. क्या है, जैसे कि हमने दो जीरोज ने जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जैसे फाइंड आउट किए थे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, यहाँ पे भी एक रिलेशन होता है. तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा विल बी इक्वल टू सी बाई. तो ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करते हैं. एंड एक थर्ड कंडीशन भी है जिसको ये प्रूफ करता है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए. डी क्या है? डी इज द कांस्टेंट माइनस डी बाई ए. तो अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 का नंबर 1. द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो. फॉर सम पोलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस. हम चलते हैं फर्स्ट फिगर में. फर्स्ट फिगर में देखो, ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट में टच नहीं करता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज विल बी 0. सेकंड में जाते हैं. यहाँ पे देखो, ये जो पैराबोला है तुमको दिखाई दे रहा है कि ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर यहाँ पे टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो विल बी 1. क्वेश्चन नंबर 3. दिस पैराबोला टचेस द एक्स एक्सिस एट हाउ मेनी पॉइंट्स? दिस इज फर्स्ट पॉइंट, this one is the second point and this one is the third point. In 3 points, at 3 points it touches the x-axis, so the number of zeros will be 3. Now come to the question number 4. Here the parabola touches the x-axis at 2 points. This is 1 point and this is 2 point, so the number of zeros will be 2. In the question number 5, the parabola touches the x-axis. This is the first point, this is the second point, this is the third point and this is the fourth point. So since the parabola touches the x-axis at 4 points, the number of zeros will be 4. In the question number 6, the parabola touches the x-axis in first, second and third in 3 points. So the number of zeros will be 3. Clear बच्चों? I hope इस क्वेश्चन में तुम लोगों का कोई भी डाउट नहीं होगा. अभी चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 में. जो नंबर 1 क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स. फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 2x - 8. तो प्रोडक्ट है 8 1 जार 8 एंड सम है -2. तो ऐसा कौन सा 2 डिजिट है जिसको मल्टीप्लाई करने से हमको 8 प्राप्त होता है और प्लस और माइनस करने से हमको 2 प्राप्त होता है? तो दैट इज 8 का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स क्या है? 2 and 4 and 8 and 1. 4 and 2 are 2 digits. 4 into 2 equal to 8. 4 minus 2 equal to 2. तो हमारी जो मिडिल टर्म है -2, इस 2 को स्प्लिट करके हम लेंगे 4x - 2x. 0 implies, अभी ब्रैकेट ओपन कर दें, -4x माइनस इंटू माइनस प्लस 2x -8 इक्वल टू 0. अभी कमन ले लिए x, तो ब्रैकेट में आया x - 4 और इन दोनों में कमन 2 ले लिए, तो ब्रैकेट में आया x - 4 इक्वल टू 0. तो x - 4 यहाँ पे कमन है, यहाँ पे भी कमन है, तो x - 4 कमन ले लिए और बचता है x + 2 इक्वल टू 0. सो x - 4 विल बी इक्वल टू 0 और x + 2 विल बी इक्वल टू 0. अब फ्रॉम द फर्स्ट equation we get x equal to 4 and in the second we get x equal to -2. This is a quadratic equation, so we get 2 zeros, that is 4 and -2. Now let us verify the relationship between the zeros. तो ये जो वैल्यू हुआ अल्फा इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल टू -2, तो हमारा रिलेशनशिप क्या था? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a. अभी इसको हम प्रूव करते हैं. इस इक्वेशन में a क्या है? a हमारा है 1, b है -2 एंड c है माइनस, तो a b c ले लिए और हमारा अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा इक्वल टू -2. अभी अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करते हैं. अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस -2 दैट इज इक्वल टू 2. ये हुआ हमारा LHS. अभी RHS -b/a. ये हुआ हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 -b/a. b हुआ हमारा -2, तो -b मतलब माइनस का -2/a इक्वल टू 1.
तो माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ 2/1 दैट इज इक्वल टू 2. देन कम्स टू second point, alpha beta equal to C by A. Let us verify this. Here alpha beta equal to 4 into minus 2 that is equal to minus 8. RHS C by A. C here minus 8 and A equal to 1. So minus 8 by 1 equal to minus 8. तो alpha beta equal to C by A. ये भी हमारा वेरीफाई हो गया. In second question that is 4a square minus 4as plus 1 इक्वल टू, हम इसको 0 ले लिए, तो हियर a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 1. ओके, लेट अस फाइंड आउट द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो ऐसे दो डिजिट जो कि मल्टीप्लाई करने से हमको आता है 4 एंड सम करने से हमको आता है -4. तो 2 2s are 4 एंड 2 + 2 = 4. तो यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, -2s, जिसको प्लस करने से हो जाता है -4s और मल्टीप्लाई करने से हो जाता है -2s इंटू -2s 4a². इन दोनों में कॉमन ले लिए 2s और अंदर आया 2s - 1. इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है फैक्टर, तो हम कॉमन ले लेते हैं -1. तो ये भी आ गया 2s - 1 = 0. तो जो कॉमन फैक्टर है 2s - 1 इसको बाहर ले आए और रेस्ट है 2s - 1 = 0. तो यहाँ पे 2s - 1 = 0 और ये भी सेम है 2s - 1 = 0. तो s = 1/2 और 1/2. तो ये जो दो जीरोज है वो सेम है. तो अल्फा = 1/2 एंड बीटा = 1/2. तो दिस डाटा कैन बी सीन हियर. तो फर्स्ट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a. तो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू एलसीएम हुआ 2, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2/2 दैट इज 1. ए एलएचएस अल्फा प्लस बीटा हो गया. अभी -b/a. तो b इक्वल टू -4. तो -b विल बी माइनस इंटू -4/a = 4. Minus into -4 plus 4/4 that will be equal to 1. So it is proved alpha plus beta equal to -b/a. Next come to the second rule. Alpha beta equal to c/a. Alpha beta, तो alpha beta equal to 1/2 into 1/2 that is equal to 1/4. And c/a, here c equal to 1 and a equal to 4. C equal to 1 and A equal to 4. Thus, it is also proved that alpha beta equal to C/A. Now come to the third bit. Question is 6x² - 3 - 7x. तो पहले हम करेंगे ax² bx c फॉर्म में. इसको पहले हम रीअरेंज कर लेंगे. तो ये हो जाएगा 6x² - 7x - 3 = 0. तो प्रोडक्ट है 18 और सम है 7. तो 18 का जब मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स निकालते हैं 2 × 9, 3 × 6 एंड 1 × 18. तो इन तीनों में से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि हमारा 7 को रिप्रेजेंट करता है. यहाँ पे देखते हैं तो 18 + 1 19 होता है, -17 होता है, 6 + 3 9 होता है और -6 - 3 3 होता है. यहाँ पे 9 + 2 11 होता है एंड -9 - 2 7 होता है. तो ये पेयर हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. तो इसी पेयर को हम यहाँ पे लेंगे. 6x² यहाँ पे माइनस से माइनस बाहर रख दिए और 7 के जगह पे हमने ले लिए 9x - 2x एंड -3 को ऐसे ही लिख दिए. अभी ब्रैकेट ओपन कर दिए -9x + 2x. ये प्लस क्यों हो गया, बाहर माइनस है अंदर माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया. -3 = 0. इन दोनों में कॉमन होता है 3x. तो 3 × 2x -3 × 3 2x - 3 हो गया. इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसलिए +1 कॉमन ले लिए 2x - 3 = 0. दोनों में 2x - 3 उसको बाहर कॉमन ले लिए. अभी सेकेंड ब्रैकेट में आ जाता है 3x + 1 = 0. तो 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0. यहाँ पे अगर 2x - 3 = 0 होता है तो 2x will be equal to 3 and x will be equal to 3/2. और यहाँ पे 3x = -1 राइट में जाता है तो -1 हो जाता है एंड x will be equal to -1/3. तो यहाँ पे हमको 2 0 मिला. अल्फा = 3/2 एंड बीटा = -1/3. अभी हम
वेरीफाई करेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो इन दिस क्वेश्चंस व्हाट इज ए इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 6, b इक्वल टू -7 द x का कोएफिशिएंट इज द -7 एंड कांस्टेंट इक्वल टू -3। ये हमने लिख दिए a इक्वल टू 6, b इक्वल टू -7 एंड c इक्वल टू -3। लेट अस वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो देयर आर टू रिलेशनशिप, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। The first rule is alpha plus beta equal to -b/a। तो अल्फा इक्वल टू 3/2 and beta equal to -1/3. Then calculating the LCM 2 of 2 3 that will be 6. 3 into 3 9 minus 2 into 1 2 that is equal to 7/6. Now come to the RHS that is -b/a. Here b equal to -7. So minus b will be equal to minus into -7 that will be +7 divided by a that is equal to 6. So minus b/a equal to 7/6. So alpha plus beta equal to -b/a that equal to 7/6. Alpha beta equal to c/a. अल्फा कितना है इधर? अल्फा इक्वल टू 3/2 इंटू बीटा है -1/3. 3 and 3 कैंसल्स, thus remains -1/2. अभी राइट साइड में जाते हैं. c/a. What is here c? In the equation what is c? c is equal to -3 and a is equal to 6. तो c equal to -3 by a equal to 6. तो 3 cancels with 6. 3 1 are 3, 3 2 are 6. That equal to -1/2. Thus LHS equal to RHS. That means alpha beta equal to c/a proved. Let us come to the fourth question. Fourth bit. 4u square plus 8u equal to 0. यहाँ पे जो constant है that is 0. तो इस दोनों में कॉमन क्या जाएगा? 4u. यहाँ पे u plus 2 equal to 0. Implies 4u equal to 0 और u plus 2 equal to 0. तो यहाँ पे u के वैल्यू आया 0/4 equal to 0 और u plus 2 equal to 0. That means u equal to -2. That means alpha equal to 0 and beta equal to -2. जब हम क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे a is the coefficient of u square that is equal to 4. b equal to the coefficient of u that is 8 and constant c equal to 0. Let us verify the relationship between the coefficient and the zeros. First, alpha plus beta that is equal to -b/a. Alpha plus beta. Alpha equal to 0 plus beta equal to -2. So 0 plus -2 will be equal to -2. Minus b/a. माइनस इंटू बी कितना है 8 है बाई a इज इक्वल टू 4/4. जब इसको कैंसिल करते हैं 4 2s are 8. तो दैट इज इक्वल टू -2. दस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हियर दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a वेरीफाइड. लेट अस कम टू द सेकेंड रिलेशन दैट इज अल्फा बीटा इक्वल टू c/a. Alpha into beta. Alpha is equal to 0 into beta equal to -2. That will be equal to 0 into everything that is 0. Here becomes 0. Second, RHS. c/a. Here c is equal to 0. By a. A is equal to 4. 0/4. That is equal to 0. So here also it is proved alpha beta equal to c/a. Being both the sides same value. Let us come to the B. That is t square minus 15 equal to 0. Here a equal to the coefficient of t square equal to 1 है and b is not available here. So b equal to 0 and c constant equal to -15. तो ये हमने इसको एक ब्रैकेट में रख लिया हमारी जो नेक्स्ट पार्ट है वेरिफिकेशन के लिए. अभी इसको सॉल्व करते हैं. t स्क्वायर इक्वल टू -15 राइट साइड में आ जाते तो +15 हो गया. t इक्वल टू
रूट ऑफ 15। तो रूट ऑफ 15 क्या होता है, प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, तो प्लस माइनस रूट 15. सो हियर 2 zeros are alpha equal to plus root 15 and beta equal to minus root 15. Clear? Now let us come to verify the relationship. Alpha plus beta. Alpha plus beta equal to plus root 15 प्लस माइनस रूट 15. इन दोनों को जब प्लस करते हैं प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, दैट बिकम्स 0. एंड द सेकंड पार्ट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए. लेट अस वेरीफाई वेदर इट आल्सो बिकम्स 0. ये भी 0 होता है कि नहीं, लेट अस वेरीफाई. हमारा माइनस बी कितना, बी कितना है, बी इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स माइनस बी ऑल्सो विल बी इक्वल टू 0. ए इक्वल टू 1 है, तो 0 बाय 1 विल बी इक्वल टू 0. दस इट इज प्रूव्ड दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए. नाउ द सेकंड पार्ट इज अल्फा बीटा equal to C by A. Let us prove it. Alpha into beta, that means plus root 15 into minus root 15. जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइंड कितना होता है, रूट 15 इंटू रूट 15 हमारा आ जाता है 15, बट प्लस इंटू माइनस आ जाता है माइनस 15. नाउ कम टू द RHS. C by A. C by A. Here C equal to minus 15. And A equal to 1. So minus 15 by 1. That will be equal to minus 15. Thus it is also verified that alpha beta equal to C by A, that is equal to minus 15. Here minus 15 and also here minus 15. Now let us come to question number BI. 3x square minus x minus 4 equal to 0 ले लिए. यहाँ पे A will be equal to 3, B is minus 1 and a constant equal to minus 4. इसको हम एक ब्रैकेट में ऐसे करके लिख लिए बॉक्स में. अभी इसे सॉल्व करते हैं. तो 4 3 इज 12. तो 12 जो है 4 एंड 3 का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट है. 4 माइनस 3 भी हमारा माइनस 1 होता है. ये देखो 3 इंटू 4 12. ऐसे 2 नंबर से जिसको प्लस करने से हमको 12 मिलता है और माइनस करने से 1 मिलता है, दैट इज 4 एंड 3. तो 4 माइनस 3 1 होता है. तो हम यहाँ पे 1 के जगह पे माइनस 1 जो माइनस ब्रैकेट में ले लिए और x के जगह पे हम लिख दिए 4x माइनस 3x. 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, तो माइनस 4 ऐसे लिख दिए 0. अभी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं. 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0. इन दोनों में कॉमन क्या जाता है, x. तो 3x माइनस 4, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मतलब 1. 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 3x माइनस 4 को बाहर कॉमन ले ली. अभी यहाँ पे रहा ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0. 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 होता है, तो 3x विल बी इक्वल टू प्लस 4. 4 राइट साइड में आ जाता है प्लस 4 एंड x विल बी इक्वल टू 4 बाई 3. और यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 0, x विल बी इक्वल टू माइनस 1. तो हमारा 2 जीरोस का वैल्यू है, एक है 4 बाई 3 एंड सेकेंड इज बीटा इक्वल टू माइनस 1. अभी हम इसको वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप. तो फर्स्ट रिलेशन इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी बाय ए. तो अल्फा कितना है 4 बाई 3, बीटा है माइनस 1. अभी इसको सम करते हैं. एलसीएम विल बी 3. 4 माइनस 3 इंटू माइनस 1 3. 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 बाय 3. हियर माइनस बी, बी इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस बी विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय ए. ए विल बी इक्वल टू ए इज इक्वल टू 3. तो अल्फा प्लस बीटा दस प्रूव्ड इक्वल टू माइनस बी बाय ए. ओके, अभी हम चलते हैं सेकेंड, दैट इज अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय ए. यहाँ पे अल्फा कितना है 4 बाई 3, बीटा है माइनस 1. तो अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ 4 बाई 3 इंटू माइनस 1, दैट इज इक्वल टू माइनस 4 बाय 3. अभी सी बाय ए फाइंड आउट करते हैं. सी बाय ए इक्वल टू सी हमारा कितना है माइनस 4. सी हमने लिया है कितना माइनस 4, यहाँ पे कंस्टेंट माइनस 4 है, तो सी इक्वल टू माइनस 4. सी के जगह पे माइनस 4 ले लिए. ए इक्वल टू कितना है 3 माइनस 4 बाई 3. तो यहाँ पे अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस 4 बाई 3, यहाँ पे सी बाई ए इक्वल टू माइनस 4 बाई 3. दस इट इज वेरीफाइड दैट अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए. अभी क्लियर बच्चों? चलो बच्चों, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया गया है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स as the sum and product of its zeros respectively. तो यहाँ पे जो दिया है 1/4 is the sum, that means alpha plus beta equal to 1/4 and the second data that is given -1 जो दिया है that is alpha into beta. √2 refers to alpha plus beta and 1/3 is alpha beta. यहाँ पे alpha plus beta equal to 0 and alpha beta equal to √5. यहाँ पे alpha plus beta 1 है और alpha beta 1 है. यहाँ पे alpha plus beta equal to -1/4 and alpha beta equal to 1/4. Here alpha plus beta equal to 4 and alpha beta equal to 1. तो हम इसी डाटा को लेकर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको
करने के लिए दिया है। देखो, जब हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इज नोन एंड अल्फा बीटा का वैल्यू इज नोन, दिस इज नोन एंड दिस इज नोन, तो हम पॉलिनोमियल्स कैसे बनाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यहाँ रहेगा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा equal to 0. This will be our polynomial. Now let us come to question number 1. Here alpha plus beta is given 1 by 4 and alpha beta given minus 1. तो इसका वैल्यू अभी हम पुट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1 by 4. 1 by 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज माइनस 1 इक्वल टू 0. अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस एक्स बाई 4 माइनस 1 इक्वल टू 0. अभी इसको सॉल्व करते हुए आवर LCM will be 4. इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, इसीलिए 4 will be multiplied with this. 4 into x square 4x square, इसके नीचे 4 है, डिनोमिनेटर इज 4, तो इससे हमको कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, तो माइनस एक्स माइनस 1, तो 1 के नीचे डिनोमिनेटर इज 1, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 4, करने से माइनस 4 इक्वल टू 0. नाउ टेकिंग 4 टू द राइट साइड, दैट विल बी 4 into 0 will be equal to 0. 4x square minus x minus 4 will be equal to 0. This is our polynomial. ये हो गया नंबर 1 का सॉल्व. नाउ कम टू नंबर 2. अल्फा प्लस बीटा इज गिवन रूट 2 and alpha beta is given 1 by 3. Now put the value in the equation. X square minus यहाँ पे क्या रहेगा? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 implies x square, put the value of alpha plus beta here, root 2x plus alpha beta की जगह पे उसका वैल्यू पुट करते हुए 1 by 3 equal to 0. Here LCM will be 3, so 3 will be multiplied with x square, 3x square minus root 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 3, that will be 3 root 2x प्लस यहाँ पे 3 है तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो 1 ही रहेगा, that is equal to 0. एंड हमारा पॉलिनोमियल हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1. अभी ये 3 राइट साइड में चला जाता है तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है, दैट बिकम्स 0. नाउ दिस इज द आंसर, 3x स्क्वायर प्लस माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज गिवन 0 एंड अल्फा बीटा इज गिवन रूट 5. then polynomial will x square plus, sorry not plus, minus alpha plus beta x plus alpha beta equal to 0. Putting the value of alpha plus beta and alpha beta, we get minus alpha plus beta equal to 0, then 0 will be multiplied with x and here that will be 0. So this will vanish, this term will vanish, and alpha beta is root 5, so minus 0 plus root 5 equal to 0. तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको हटा देते हैं, x square plus root 5 equal to 0. This is our third polynomial. Now come to number 4. Alpha plus beta is given 1 and alpha beta is given 1. तो हमारा पॉलिनोमियल हुआ x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0, इम्प्लाइज x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 1, दैट मीन्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस अल्फा बीटा इज 1, दैट इज इक्वल टू 1 इक्वल टू 0. दिस इज आवर पॉलिनोमियल v. Alpha plus beta is given minus 1 by 4 and alpha beta is given 1 by 4. So equation will be x square minus alpha plus beta minus whole into minus 1 by 4 into x plus alpha beta equal to 1 by 4, that is equal to 0. अभी इसको सॉल्व करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 1 by 4 इंटू एक्स हो गया x by 4 प्लस 1 by 4 इक्वल्स 0. अभी इसका LCM विल बी 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 4x स्क्वायर, यहाँ पे 4 डिनोमिनेटर में है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, x वैसे ही रहेगा एंड हियर डिनोमिनेटर इज 4, यहाँ पे भी 1 वैसे ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू 0. अभी ये 4 हट जाएगा, राइट साइड में चले जाने से 0 के साथ मल्टीप्लाई होने से ये 0 हो जाता है, तो हमारा पॉलिनोमियल हुआ 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0. नाउ द क्वेश्चन नंबर हियर गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 4 एंड अल्फा बीटा इज गिवन 1. So our polynomial will be x square minus alpha plus beta whole into x plus alpha beta, that is equal to 0. Implies x square minus alpha plus beta की जगह पे हम 4 डाल दिए, x और alpha beta की जगह पे 1 पुट के, that equal to 0. Implies x square minus 4x plus 1 equal to 0. अभी ये इसी क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है. तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा? सीखे टर्म्स क्या है, पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़े, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़े, जीरोस पढ़े,
डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स पढ़े और रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड देयर कोएफिशिएंट के बारे में भी पढ़े। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोएफिशिएंट्स, ये भी पढ़े। तो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से हम पॉलिनोमियल को मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आर लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमारा लिमिट यहीं तक है, हम आगे नहीं पढ़ते हैं। और पॉलिनोमियल्स को कौन सी फॉर्म में लिखा जाता है? जो क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और क्यूबिक का है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, वेयर a b c d ऑल आर रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल टू 0। और जीरोस भी पढ़े हम। और डिग्री वेरिएबल, कोई भी पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल का जो पावर होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है, दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और डिग्री जितना रहता है, नंबर ऑफ जीरोज उतना रहता है। ये भी हम इसी चैप्टर में पढ़े। और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोएफिशिएंट, ये भी पढ़े। तो हमारा रिलेशनशिप क्या था? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, इसमें हम 2 जीरोज फाइंड आउट करते हैं। 2 जीरोज होता है उसमें, उसका डिग्री 2 होता है। और 2 जो जीरोज निकलता है, अगर उसका नाम हम अल्फा और बीटा देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये सारा पॉइंट्स जो है इसको हमको याद रखना है और उसके साथ हमको सारा एक्सरसाइजेस भी करना है। अभी हम यहीं पे रहते हैं और आप लोगों से मुलाकात होगी चैप्टर 3 में, जब हम पढ़ेंगे। इसमें भी तुम्हारा कुछ डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, जैसे कि मैं आगे जाके तुम्हारे लिए और वीडियो कर सकूं। ओके, बाय बाय बच्चों, हैव ए गुड डे एंड हैव ए वेरी गुड फ्यूचर टू।